प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मेरे और आपके जीवन में दी है। आज की सुबह में आप सभी का स्वागत, वेलकम। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उन दृष्टांतों की ओर देख रहे हैं। आज का जो दृष्टांत है, बीज बोने वाले का दृष्टांत है। यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया ताकि लोग समझ पाएं सिद्धांतों को, लोग समझ पाएं साधारण तरीके के। और आज का जो दृष्टांत है वो बीज और खेत का है, भूमि का है। और किसान, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, किसान लोग अपने खेत को कैसे तैयार करते हैं और बीज बोते हैं। और यीशु मसीह ने इन साधारण चीज़ों को लेकर बताने की कोशिश की लोगों को। पहले आश्चर्य कर्म किए, लेकिन आश्चर्य कर्मों में उसके बाद दृष्टांतों में लोगों से बातचीत की। आज हम एक जो दृष्टांत देखने जा रहे हैं वो है मत्ती उसका 13वां अध्याय और उसके पहले पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 9 पद तक लिखा है। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी थी। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले। दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमें अपने हाथों में रखते हैं, ताकि प्रभु जी हम आपकी महिमा को देख पाएं, हम आपके हाथ को देख पाएं, हम आपकी सामर्थ को देख पाएं, ताकि आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे और हम आपकी महिमा को देख पाएं। पिता परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ पिता परमेश्वर इस डिवोशन में जुड़े हैं, प्रभु हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। उत्तम से उत्तम आशीष दी, एक एक जन को अपने हाथों मिले, एक एक जन आपके प्रेम में, आपकी निकटता में आगे बढ़ता जाए और हर जन आप में सुरक्षित रहे प्रभु जी। हर बीमारी से, परेशानी, कठिनाई से बचाएं प्रभु जी। जो दुख में है, तकलीफ में है, आप उनकी दुख और तकलीफ को हर ले प्रभु जी। हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं आपकी सुरक्षा उनको मिले। हमारे इस प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे पूरे देश के लिए, देश के सारे स्टेट्स के लिए प्रार्थना करते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन सबको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि एक देश प्रभु जी उन्नति करे और सारे प्रदेश प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपके इन सभी सेवकों के लिए जो उन प्रदेशों में रहकर सेवा कर रहे हैं, प्रभु आप उन सबों की सुधि ले, आप उनकी मदद करें, आप उनको परेशानी कठिनाई से बचाएं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यदि कोई समस्या है, परेशानी, कठिनाई है, तो उन सब में प्रभु आप उनकी सुधि ले और सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं, आपकी सुरक्षा मिले, आपकी निकटता मिले, आपका प्रेम हर समय मिलता जाए। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए आप उनकी सुधि लें, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उनके साथ बनी रहे।
बीमारी से, परेशानी, कठिनाई से बचाएं। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, आज का दृष्टांत जो है, यीशु मसीह ने झील के किनारे पर जब बहुत भीड़ आ गई तो नाव पर चढ़ गया और संदेश दिया। इस बात का संदेश देता है, प्रभु यीशु मसीह जानता था कि उसके पूर्व अन्य भविष्यवक्ताओं को भी लोगों ने नहीं सुना था। बहुत से लोगों ने सुना था, बहुत से लोगों ने उनकी भी अनसुनी की थी। जो भविष्यवक्ता आए थे उनको बहुतों ने सुना, बहुतों ने नहीं सुना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी बहुत से लोगों ने सुना था और लोग उसके उपदेश भी सुनते थे, और कई लोग उसको नहीं सुनते थे। कई लोग पसंद करते थे, कई लोग पसंद नहीं करते थे। किंतु प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा वास्तविक रूप में परिवर्तित
होने वाले लोग थोड़े थे। सुनने वाले बहुत थे, लेकिन जिनका हृदय बदला वो बहुत थोड़े थे। प्रभु यीशु मसीह यह भी जानता था कि लोगों ने अपने हृदय को कठोर कर लिया है। कठोरता के कारण पश्चाताप करने के बदले सभी भविष्यद्वक्ताओं की हत्याएं कर दी। इस बात को जानते थे, उनकी हत्याएं करा दी गई। भविष्यद्वक्ता लोगों की पाप में दशा को उजागर करते थे। वो लोग के उस पाप को उजागर करते। जो पाप को उजागर करेगा लोग उसका विरोध करेंगे। जो पाप के विषय में बताएगा, जो सच्चाई को बताएगा, लोग क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे। और लोगों ने विरोध किया और इस बात को देखा जो प्राय लोगों को कभी भी पसंद नहीं था। आज भी कलीसियाओं में लोगों को पसंद नहीं है कि सत्य वचन को सामने रखे। यदि आप मेल मिलाप की बातें करेंगे, यदि आप दो रंगी बातें करेंगे, लोगों को पसंद आएगा। लेकिन यदि आप सच्चाई की बातें करेंगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। और इसलिए क्या किया? लोगों को कठिनाई होती है, उन्होंने इस वचन को स्वीकार नहीं करते। कठिनाई होती है उसको स्वीकार करने में। वे स्वयं को परिवर्तित करना नहीं चाहते, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। जिस दशा में है उसी दशा में रहना चाहते हैं। उनके जीवनों में जो कमियां हैं उसको हटाना नहीं चाहते, लेकिन जो सच्चाई को बता रहे हैं उनको मिटा डालने की कोशिश करते थे। उनमें अपराध का ज्ञान ना हो और वे अपनी मर्जी के अनुसार चलें। यह है मनुष्य की दशा। वो दूसरों की सुनना नहीं चाहता, चाहे वो भविष्यद्वक्ता हो, चाहे यीशु मसीह हो, चाहे उसका वचन हो, चाहे आज के लोगों का वचन हो, चाहे यीशु मसीह ने उस समय कहा हो। प्रभु यीशु मसीह के समीप बड़ी संख्या में लोग आते थे, उसके करीब आते थे, उसके सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह के ने सभी उपस्थित लोगों को, श्रोताओं को जो उपस्थित थे, उनको बताया। और जो वचन सुनने लगे थे, जो वचन को सुन रहे थे, उनमें से कुछ लोग भावुक हो उठे, कुछ लोगों ने अपने जीवन को दिया। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं था। वचन सुनना और वचन पर चलना, इन दोनों में अंतर होता है। आज का जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत कह रहा है कुछ बीज जो है मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। बीज बोया गया, परमेश्वर का वचन बोया गया, और बहुत जल्दी क्या करते हैं? पक्षी आता है, शैतान आता है, इस बीज को ले जाता है। प्रियो, ये बीज जो है ये परमेश्वर का वचन है। कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरा, कुछ बीज जो है पथरीली भूमि पर गिरा। ऐसी भूमि पर गिरा और शीघ्र ही क्या होगा? उगे, किंतु सूर्य की गर्मी के कारण वो बहुत जल्दी क्या हो गए? मुरझा गए। कुछ बीज हमने सुना, वचन हमने सुना, हमारे जीवन में काम हुआ, लेकिन बहुत जल्दी समस्या आई, परेशानी आई, हम क्या हो गए? पीछे चले गए। तीसरी तरह का जो बीज था, ये बीज था, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और 60 और 70 गुना लेकर आए। लेकिन कुछ भूमि पर, कुछ कटीली झाड़ी में गिरा, और ऐसे पौधों ने जब ये बढ़े तो झाड़ियों ने आकर उनको दबा दिया। जब समस्या आती, टेंशन आती, लोग बहुत जल्दी बैकस्लाइड होते हैं। इस दृष्टांत में बीज परमेश्वर का वचन है। प्रियो, ये बीज जो है परमेश्वर का वचन है, और बीज बोने वाला वचन का प्रचार करने वाला है। हर समय, हर परिस्थिति में, हर काल में लोग आए और इस वचन का प्रचार करते रहे। जो परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं वो है इस बीज बोने वाला। इस दृष्टांत के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को 4 श्रेणियों में बांट दिया। 4 तरह के लोग होते हैं। पहली श्रेणी के लोग ऐसे होते हैं जो सम्मिलित तो होते हैं, जो वचन तो सुनते हैं, जो वचन को ना तो ध्यान से सुनते हैं और ना उसे समझने का प्रयास करते हैं। वचन तो जा रहा है लेकिन उसको सुनना नहीं चाहते, उस पर ध्यान देना नहीं चाहते। ऐसे लोग उन चिकने घड़ों के समान होते हैं। कितना ही वचन सुनाया जाए, कितना ही पानी डाला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तरह के लोग ये हैं, और थोड़े समय के लिए जब उन्होंने इस चीज को देखा। और दूसरे श्रेणी के लोग ये हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद के साथ
क्या करते हैं, मान तो लेते हैं। उस समय मान लिया, लेकिन क्लेश, थोड़े से त्याग, परेशानी, प्रलोभन आदि चीजें हैं। लोग जब लोभ आने लगता है तब परमेश्वर के वचन को छोड़ देता है। इसलिए प्रभु ने कभी भी लोभ के कारण लोगों को अपने पास बुलाया नहीं है। जो लोभ करते हैं वैसे ही चले जाते हैं, वो ठोकर खाते हैं और वापस फिर अपने हाल में चले जाते हैं। तीसरी श्रेणी के जो लोग हैं, यीशु मसीह ने वो कहा जिनका विश्वास बड़ा अधूरा होता है। विश्वास तो है लेकिन अधूरा होता है। ऐसे लोग दोहरा जीवन जीना चाहते हैं। ऐसे लोग दोहरा जीवन जीते हैं। ऐसा जीवन संसार के साथ भी, संसार का भी आनंद लेंगे, संसार में से कुछ मिल रहा वहां भी लेंगे, और प्रभु के साथ भी ऐसा दोहरा जीवन जीते हैं। वे रविवार को, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर को आराधनालयों में उपस्थित होते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जीवन कुछ नहीं होता है। अपनी गलत आदतों के कारण वो परमेश्वर की संगति में नहीं बढ़ पाते हैं। जब गलत आदतें हो जाती हैं, जब लोगों का रास्ता अलग हो जाता है, और कई बार वे संसार की चिंता, अपने पद की चिंता, प्रतिष्ठा की चिंता करते हैं, अहंकार की बात करते हैं, और धनवान बनने के लिए एक दूसरे को धोखा देते हैं। ऐसी चीजें हैं जो उनको आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन चौथी श्रेणी ये है, वे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, समझते हैं, निरंतर उसमें परिपक्व होते हैं, बढ़ते जाते हैं, और रोज प्रभु के साथ जीना चाहते हैं। और वो क्या करते हैं, वो फल लेकर आते हैं। इस बात को कहा गया है गलातियों उसका 5 अध्याय में, इस बात को लिखा गया है, प्रकट होता है जिसकी गवाही इस बात को स्पष्ट करती है, हमारा जीवन एक ऐसा जीवन होना चाहिए जो बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। गलातियों उसका 5 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, पर आत्मा का फल आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो वास्तव में प्रभु के साथ चलते हैं वो क्या करें, उनके अंदर प्रेम होगा, आनंद होगा, शांति होगी, धीरज होगा, और यही चीज उनको उस प्रेम में आगे लेकर जाती है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग अपने जीवन में वचन की, परमेश्वर के प्रेम, दया, अनुग्रह, बलिदान की उपेक्षा करते हैं, उनके लिए बताया गया है कि वो किसी भी तरह से आशीष नहीं पा सकते। प्रभु ने कहा है हम उसकी आत्मा के अनुसार चलें और प्रभु की महिमा कारण बन सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे।